प्यारे बच्चों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। अब हम यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वृद्धि संधि के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ हमारे पास दे रखा है यण संधि। अब इसमें लिखा है, यहाँ देखेंगे हम, पठन्तु पठन्तु अवगच्छन्तु च, पढ़ें और समझें। देखिए, सबसे पहला इसमें रूप दिए गए हमारे पास इति, धन, आदि। ये कहता है कि ये एक शब्द हमारे पास इति है, दूसरा आदि है। इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? देखो, अंतिम वर्ण जैसे आप जानते हैं, फर्स्ट का लास्ट और लास्ट का फर्स्ट, यहाँ दो जगह पर हम क्या करते हैं? संधि कार्य करते हैं। अर्थात जो पूर्व पद है उसका जो अंतिम वर्ण है उसमें जो स्वर मिला है, और जो पर पद है उसका जो प्रथम वर्ण है वह स्वर ही होता है ना, तभी तो ईश्वर संधि है। इन दोनों में संधि करना है, इनको जोड़ना है। तो कैसे? ई और त अलग कर दिया इन्होंने। त में क्या मिला था? यहाँ पे देखिए ई मिला था, तो ई को अलग लिख दिया। और उसके बाद है आदि। आदि का क्या लेंगे हम? आ। अब कहता है कि ई के बाद अगर आ जाए, ई के बाद ई आता था तो हम जिसको बोलते हैं ना बड़ी ई, तो हम बड़ी ई कर देते थे उसका। यहाँ ई के बाद ई नहीं है तो स्वर ही, लेकिन असमान स्वर है, यानी कि डिफरेंट वॉवेल है। तो इसको क्या करेंगे? इस ई को य बन जाता है। क्या बन जाता है? य। और उसमें आ मिला दिया इन्होंने, तो क्या बन गया? या। तो ई त या और दी का दी वैसे ही रहा, तो बन गया इति धन आदि का क्या बन गया? इत्यादि। दूसरा है नदी धन उद्गमः। यहाँ नदी द में बड़ी मिली हुई है और उद्गमा का उ, तो ये जो ई है, ई को क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे असमान स्वर है। अर्थात है तो स्वर, लेकिन इसके जैसा नहीं है। इसके जैसा होता तो क्या हो जाता? ई और ई को बड़ी ई हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है? असमान स्वर, यानी कि है स्वर लेकिन इससे भिन्न है। तो अब क्या होने वाला है? अब ई का क्या बन जाएगा? य बन जाएगा। तो देखिए, न द हलंत कर दिया क्योंकि ई बाहर निकाला है, उस ई को य बन गया, य में उ मिल गया, तो क्या बन गया? युद्गमः, नद्युद्गमः। और पूरा रूप हमारे पास बना नद्युद्गमः। अब अगला है सुधन आगतम। सुआगतम, स में उ मिला हुआ है और आगतम में क्या है? आगतम का हमने आ लेना है, सु में से उ निकाल लेना है। ठीक है, इस उ को क्या हो जाएगा? व में आ मिला दिया, क्या बन गया? वा। स आधा है, स्वागतम। सुधनागतम का संधि छेद क्या बना? स्वागतम। मातृधन आज्ञा। मात रि, इसमें मिला हुआ ना तो में रि, आगे आज्ञा का आ, रि और आ, री को क्या हो जाता है? आर हो जाता है, यानी कि र हो जाता है हलंत, उसमें आ मिल गया तो रा। मात राज्ञा। और त में जब र जुड़ता तो क्या बन जाता है? त्र, तो मात्राज्ञा। क्या बन गया? मात्राज्ञा। तो इसी प्रकार बोलता है ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आ जाए। जैसे आपने देखा असमान स्वर माने, जैसे हमारे पास ये ई था, उसके बाद उ आ गया, है तो स्वर लेकिन ई के जैसा नहीं है, उसको कहते हैं असमान, उसके समान ना हो। तो क्या हो जाता है? कहता है ई या ई के बाद जब असमान स्वर आ जाए तो ई को यह हो जाता है, बाद में जो स्वर की मात्रा है वो जुड़ती है। कौन से स्वर की मात्रा? कहने का मतलब नहीं समझे आप। देखिए यहाँ पे ई है, इस ई को य हो गया। अब स्वर मात्रा क्या है? यहाँ उ है, मतलब ई और उ को मिला करके य नहीं बना। जब ई के बाद उ आ गया, मान ई या ई के बाद असमान स्वर आ गया, तो सिर्फ ई को बदलाव होगा, उ को नहीं। उ एज इट इज रहेगा, ई को बदलाव होगा। ई का क्या बन जाएगा? य। स्वर मात्रा क्या हुई? जो ये उ है ना, ये में मिल गया, बस उसको लिखा है यहाँ पे स्वर मात्रा, माने जो दूसरा आगे वाला स्वर होगा ना, अन्य स्वर जो आगे असमान स्वर उसमें जुड़ जाएगा। और उ या उ को क्या हो जाता है? व। री और री को र। ठीक है, उ का व, ई का य बन जाता है, इसलिए इसको यण संधि कहा हुआ है। पर पीछे जो है असमान स्वर, ये कंडीशन है। देखिए, एषा यण संधि अस्ति, कहता है यही यण संधि है। अतः यदा पूर्व पद से अंतिम वर्ण, बोलता है जब पूर्व पद का माने पहले बार जो फर्स्ट जो हमारे पास वर्ण है, अल्फाबेट है, ये या इसको गिनिए आप, ये अल्फाबेट है, ये पूरा वर्ड है, ये वर्ड माने पूरा शब्द। ठीक है, जो पूरा शब्द है इसी को कहा हुआ है यहाँ पे पूर्व पद, पूरा शब्द जो मात्री है।
इसका अंतिम वर्ण ई उ री अथवा री, इनमें से कुछ भी होता है, पूर्व पद का माने पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण जो है ई उ री या री, इनमें से कुछ भी होता है। और आगे लिखता है परपदस्य प्रथमः वर्ण, परपद का जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण कोई भी पूर्व वर्ण का असमान स्वर होता है, मैंने उनका आगे वाला जो शब्द आएगा परपद जो है उसका पहला वर्ण स्वर है लेकिन असमान है, अर्थात पहले वाले के जैसा नहीं है। जैसे यहीं का मैं उदाहरण देता हूँ आपको, ये है हमारे पास नदी, ठीक है, यहाँ पर क्या है, पहले में स्वर क्या मिला हुआ है, ई मिला हुआ है, लेकिन दूसरे में क्या है, ई नहीं है, क्या है, ऊ, तो ये क्या है, असमान स्वर। इस कंडीशन में इस ई को य बन जाएगा और ऊ उसमें जुड़ जाएगा। तभी लिखता है कि ई या ई इत्यस्य स्थाने, ई या ई के स्थान पर य, ऊ या ऊ के स्थान पर व, री या री के स्थान पर र होता है। एषा यण संधि अस्ति, और यही यण संधि है। उदाहरणं दृष्ट्वा संधिं कृत्वा च लिखन्तु, उदाहरण को देखो और संधि करके लिखो। देखो कितना अच्छे से समझाने के लिए लिखा हुआ यहाँ पे, देखो पूर्व पदम अर्थात पहला पद, पहला जो शब्द है हमारा, पर पदम दूसरा शब्द, अंतिम वर्ण, उसमें अंतिम वर्ण क्या है, इति में अंतिम वर्ण क्या है, लग तो रहा है त, लेकिन त में क्या है स्वर ई, तो इसने ई यहाँ लिख दिया। प्रथम वर्ण माने जो दूसरा परपद है उसका प्रथम वर्ण क्या है, आ। परिवर्तित वर्ण, वर्ण प्लस मात्रा लिखा हुआ इसने कि वर्ण भी और मात्रा भी, तो ई को क्या हो जाता है, यह में आ मिला दिया, स्वर मात्रा का क्या बन गया, या, तो बन गया इत्यादि। उसी प्रकार से अब आगे आपको दिया गया है यहाँ पे टास्क, कहता है यहाँ पे हमने लिखा है, क्या लिखा है, प्रति धन एकम। तो यहाँ पर जो पहला हमारे पास वर्ण है ना, जो क्षम्यताम शब्द है प्रति, इसमें क्या है, अंतिम वर्ण क्या है, ति, इसमें क्या मिला हुआ है, ई, और दूसरा जो है इसका दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, ए। देखिए ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, लेकिन भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो अब ई को क्या हो जाएगा, य, उसमें ए की मात्रा मिल जाएगी तो क्या बन गया, ये, और प्रतिधनेकम क्या बन गया, प्रत्येकम, इस प्रकार से, ठीक है, ये बन गया आपका प्रत्येकम। अब अगला आप खुद लिखेंगे, इति, त में ई मिला हुआ है, अस्य का अ, परिवर्तित वर्ण य, तो क्या बन गया, इत यस्य, क्या बन गया, इत यस्य। अब देवी, इसमें क्या है, प्रथम वर्ण क्या है, देवी, उसमें ई मिला हुआ, आगच्छति में आ है, ई को य हो गया, उसमें आ मिल गया, क्या बन गया, या, तो क्या बन गया हमारे पास, देव्या गच्छति, क्या बन गया रूप, ये देखिए, देव्यागच्छति। अब अगला है इति धन उक्त्वा। अब देखिए इति, त में ई, उक्त्वा का उ, ठीक है, तो यहाँ पे परिवर्तित वर्ण बन गया हमारे पास यू, क्या बन जाएगा ये भी, ये देखें, इत यु त्वा, इत्युक्त्वा। अब अगला है सुधन आगतम, ये तो हमने समझाया भी आपको, क्या बन जाएगा, स्वागतम। अगला है उसके बाद वधूधन आगमनम। देखिए वधू, इसको फिर चेक करते हैं क्या मिला हुआ इसमें, वधू में बड़ा ऊ, और आगमनम का पहला आपने सारे लिखने, मैं तो वही बता रहा हूँ जो आपको समझ ना आएंगे, ठीक है। और ऊ को व हो गया, आ की मात्रा मिल गई, बन गया वा, तो क्या बन गया, व ध्वा गमनम, बध्वागमनम, ऐसे बनेगा ये। फिर अगला है मधुधन अरि, ठीक है, मधु में जो ऊ है उसको व हो जाएगा, ध आधा रह जाएगा, अरि का अ आ जाएगा, तो क्या रूप बनेगा हमारे पास, मध्वरि, रूप क्या बनेगा, मध्वरि। अगला है हमारे पास लघुधन इदम, क्या बन जाएगा, लघ्विदम, लघ्विदम। तो रूप बना हमारे पास ऐसे, लघ्विदम, लघ्विदम, घ ठीक करके लिखेंगे यहाँ पे। अगला है सुधन अस्ति, सु अस्ति, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, स्वस्ति, ऐसे करके,
ठीक है। और अगला है पितृधन आज्ञा, तो क्या बनेगा इसका? पित्राज्ञा। जैसे हमने मात्राज्ञा पढ़ा था वैसे बनेगा पित्राज्ञा। जैसे हमने इसको पढ़ा था ना मातृधन आज्ञा, तो वैसे ही पितृआज्ञा, री को र बन जाएगा, आ उसे मिल जाएगा, बन गया राज्य, और आगे पित री, तो उसमें क्या हो जाएगा? त और र मिलकर के बन जाएंगे त्रा, तो बन जाएगा पित्राज्ञा। जैसे मात्राज्ञा वैसे ही पित्राज्ञा। वैसे ही अब अगला है मात्रादेश। कैसे बनाइए? मात्री में री है, आदेशा का आ, इस री को अर हो जाएगा, माने र बन जाएगा, र में आ बन गया, क्या बन गया? रादेशा। तो मातरादेशा, और त और रा को मिला के क्या बन जाता है? त्रा, तो बन गया मात्रादेश। अब अगला है धात्री धन अंशा, इस री को र हो जाएगा, र त में मिल गया, क्या बन जाएगा? त्र, तो बन जाएगा धात्रंश। ठीक है, इसमें र दिया हो हमारे पास, ऐसे इसको लिख देंगे हम धात्रंश। अब इसमें दिया है भ्रातृधन इच्छा, तो भ्रातृ का री, इच्छा का ई, त और रो को बन जाएगा त्र, री को र बनेगा ना पहले। देखो ऐसे कर लेते हैं इसको, ये हमारे पास क्या है? री है, भ्रातृ त में री है और इच्छा का ई है। अब इस री को क्या बन जाएगा? र, उसमें ई मिला दिया, क्या बन गया? री, तो क्या बन गया? रिच्छा। और आगे क्या है? आगे क्या है हमारे पास? देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, भ्रात और है रिच्छा। ठीक है, ऐसे हो गया हमारे पास भ्रात रिच्छा। अब इस त को जब र में मिलाएंगे तो क्या बन जाता है? त्रि, तो बन गया त्रिच्छा। आगे का बचा हमारे पास भ्रा, ठीक है, तो इसको जोड़ दो ऐसे ही, भ्रा त्रिच्छा। ठीक है, बनेंगे ना भ्रा त्रिच्छा हमारे पास, तो इसी को हम यहाँ लिख देंगे बस ऐसे, भ्रा त्रिच्छा। ठीक है, इसी प्रकार इसको लिख देंगे भ्रातृच्छा। अब है पितृ उपदेशा, री उ और क्या बन जाएगा? पितृपदेश, पितृपदेश। अब इसके बाद है अनुधन अयः, अनु न में उ, यहाँ उ लिख देंगे, आया का अ, उस उ को व बन जाएगा, तो क्या बन गया? वा, जोड़ के क्या बन जाएगा? अन्वयः, क्योंकि न आधा रह जाएगा, क्योंकि उस न में जो उ मिला था उसको हमने व बना दिया, तो क्या बन गया? अन्वयः। फिर है अनुधन एषणम, अनु यहाँ पे उ, अंतिम प्रथम वर्ण का अंतिम स्वर और अंतिम वर्ण का प्रथम, ठीक है, ये स्वर ही है हमारे पास, परपद का प्रथम वर्ण स्वर ही होता है, तभी स्वर संधि होगा। यहाँ उ, यहाँ ए, उ को वो बन गया, ए उसमें मिल गया, क्या बन गया? वे, तो क्या बन गया? अन्वेषणम, क्या बन गया? अन्वेषणम। फिर है मातृधन इच्छा, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, तो री यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट का लास्ट री, लास्ट का फर्स्ट ई, और र में क्या मिलेगा? त, क्योंकि त ये है ना, इस री को तो मातृ में जो री है इसको र हो जाएगा ऐसे, ठीक है, और त और र क्या बन गया? त्र, उसमें ई मिला दिए, क्या बन गया? त्रि, जोड़ के बनेगा मातृच्छा। क्या बनेगा? मातृच्छा। तो एक बार फिर से आप इनको नोट करेंगे, कहीं आप इनको गलत ना लिख लें। प्रत्येकम इत्यस्य देव्यागच्छति इत्युक्त्वा स्वागतं बद्ध्वा गमनं मध्वरिः लघ्विदं स्वस्ति पित्राज्ञा मात्रादेश धात्रंशः भ्रातृच्छा पितृपदेशः अन्वयः अन्वेषणं मातृच्छा। इस प्रकार से इस पाठ के साथ साथ ये यण संधि और वृद्धि संधि समाप्त हुए। अब आप इन्हें अपने अपनी अभ्यास पुस्तिका पर ऐसे ही नोट करेंगे और यथा समय निरीक्षण करवाएंगे। इसमें से यदि कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप स्वतंत्र हैं, आप कभी भी पूछ सकते हैं, या आपकी जब ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।